नगर उद्योग व्यापार मंडल का एक कार्यक्रम मधुर मिलन बैंकेट हॉल मंगलोर चौकी पर किया गया। नगर उद्योग व्यापार मंडल देवबंद द्वारा कार्यक्रम में देवबंद क्षेत्र के विधायक व राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का सम्मान समारोह किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे ब्रजेश सिंह को पहले माल्यार्पण कर स्वागत किया। माल्यार्पण करने वालों में डॉक्टर डी.के. जैन, हुल्लास राय सिंघल, मनोज सिंघल, अशोक गुप्ता, डॉक्टर अरविंद गोयल, विनोद गुप्ता। इसके बाद मंत्री ब्रजेश सिंह को पगड़ी पहनाई। तत्पश्चात उन्हें एक तलवार भी भेंट की गई, क्योंकि वह एक राजपूत हैं और राजपूताना की शान है तलवार। राज्य मंत्री ने कहा कि इस बार प्रत्याशी कोई भी हो, नगर पालिका में परचम हिंदुत्व का होगा। इस अवसर पर सेठ कुलदीप, सत्येंद्र बंसल, प्रदीप बंसल, चौधरी राजपाल सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष विपिन गर्ग, पवन सवाई, जिला महामंत्री भाजपा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेठ कुलदीप व संचालन बग्गू भाई व अशोक गुप्ता पत्रकार ने किया। रिपोर्ट अंकित जैन। आज तक के कार्यक्रम में जिसका नाम राजतिलक था, वह रंजना और कश्यप उस शो को करने आई थी। हम चारों दलों के प्रत्याशी उस राजतिलक के शो के मंच पर विराजमान थे। अंजना और कश्यप जी ने मुझसे सवाल पूछा था कि विधायक जी, एटीएस सेंटर की स्थापना देवबंद में क्यों? तो मैंने जवाब दिया था कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों के पास तालिबान की हुकूमत से जुड़े हुए पाए गए थे। इसलिए मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की थी कि देवबंद में एटीएस सेंटर बनाएंगे। और जिस दिन देवबंद के अंदर एटीएस सेंटर की स्थापना की घोषणा हुई थी, यहां से कुछ नेताओं के सुर बदले हुए नजर आए थे। उसी राजतिलक शो के मंच पर कांग्रेस के तत्कालीन प्रत्याशी ने तालिबान का समर्थन किया था। और मेरे नेता जब 12 फरवरी को बड़गांव की धरती पर आए थे, तो मेरे मुख्यमंत्री ने कहा था, तालिबान की गलत फहमी पालने वाले लोग भूल गए, अभी बुलडोजर रिपेयर होने गया है, जब चलेगा तो कोई ना आए। मेरी सरकार का, मेरे नेता का, मेरे मुख्यमंत्री का, मेरे प्रधानमंत्री का एक भी काम। अंकल जी, आपका नाम? हुल्लास राय सिंघल। जी, आज जो कार्यक्रम हुआ है, मंत्री जी आए हैं, क्या कार्यकर्ता किस विषय पर ये कार्यक्रम है? ये विषय तो नगर उद्योग व्यापार मंडल देवबंद को करीब कई महीने से ये व्यापारी मांग कर रहे थे मंत्री जी से कि व्यापार मंडल एक सम्मान समारोह करना चाह रहा है, लेकिन व्यस्तता की वजह से वो टाइम नहीं दे पाए थे। आज का समय दिया, व्यापारियों ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया, यही एक कारण है। नगर निकाय चुनाव नजदीक है, क्या उसको लेकर ये देखिए, ये सही है कि नगर निकाय चुनाव नज़दीक हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बहुत सारे दावेदार टिकट के हैं, जो होना चाहिए, राइट है टिकट का मांगना। और भी कई लोग हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि उसके टिकट के लिए भी मेरा छोटा भाई मनोज सिंघल भी दावेदार है। लेकिन मैंने मंच से भी कहा है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी, देवबंद का व्यापारी उस कैंडिडेट को जिताएगा, चाहे मनोज हो या कोई और हो। ये बात सही है कि मनोज भी टिकट का दावेदार है। सिंघल साहब, आपका पुत्र भी कुछ समय पहले बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए थे, क्या टीस है या एकदम एक नया जोश अब की बार है? देखिए, उस समय अगर थोड़ी सी भूल। जी, आज ये समारोह हुआ है, व्यापारी द्वारा आपका अभिनंदन समारोह हुआ है, क्या कहेंगे? नगर के व्यापार मंडल के द्वारा मेरे दोबारा विधायक निर्वाचित होने के बाद और मुझे राज्य मंत्री का दायित्व मिलने के बाद कई बार ये कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन कुछ शासकीय अनेक तो कार्यों की वजह से कई बार ये टलता जा रहा था। ये कार्यक्रम आज व्यापार मंडल के द्वारा आयोजित किया गया था। नगर के सभी गणमान्य लोग, नगर के सभी मूर्धन्य लोग इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे। और जो मेरी सरकार का संकल्प है कि 2017 के बाद
हमने समाज के प्रत्येक वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है और किसी भी प्रकार का भय समाज के किसी भी प्रकार के वर्ग में, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, कोई भी किसी प्रकार का वर्ग हो, विशेष रूप से 17 से पहले व्यापारियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार होता था, जिस प्रकार व्यापारियों से फिरौती, रंगदारी का उत्पीड़न किया जाता था, उससे प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हमने दूर किया है, आज मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि रात के 10:15 बज रहे हैं और इस हॉल के अंदर व्यापारियों की उपस्थिति ने बता दिया है कि व्यापारी समाज किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के साथ खड़ा हुआ।